प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स NCERT इसमें प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर से एक बार जान लीजिए, क्लास 10th मैथ्स NCERT का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 3 और चैप्टर है बहुपद या पॉलिनोमियल। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहले क्या है प्रश्न, ये है कि 3x पर 4 की घात प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 कहता है, मैंने 3x पे 4 की घात प्लस 6 पर x पर 3 माइनस 2x पे 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य, ये है अंडर रूट 5/3। देखिए ये पूरा रूट में है, रूट 5/3 इस तरीके से, ये भी पूरा रूट में है, यानी रूट। तो एक क्या है, एक शून्यक है रूट 5/3 यानी 5/3 और दूसरा है माइनस रूट 5/3। तो आइए इसी दोनों को लेके अन्य जो शून्यक हैं उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले फिर से आपने देखा क्वेश्चन की दो शून्यक दिए हैं और हमें और अन्य और शून्यक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे है, माना कि देखिए दो शून्य, पहला हो गया दो शून्य, कौन कौन है, एक है रूट 5/3 और दूसरा है माइनस रूट 5/3। तो इसको मान लीजिए x बराबर रूट 5/3 और x बराबर माइनस रूट 5/3, ऐसे हो गया। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे है x बराबर ये है, अब इसको हम इस साइड में ले आएंगे, बाएं तरफ ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जब ये रूट 5/3 है, ये जब इस साइड में आएगा तो हो जाएगा x माइनस रूट 5/3, एक हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये भी इस हिस्से को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। तो हो गया x प्लस रूट 5/3, ऐसे। अब ये दो मुझे मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसका ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ऐसे। तो अब ये लिख लीजिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a प्लस b और a माइनस b। तो ये हमारा हो गया। अगर हम सामूहिक रूप से दोनों लें तो a स्क्वायर है, यानी हो गया बराबर, ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो हो गया x स्क्वायर माइनस, अब ये हो गया रूट 5/3 का स्क्वायर बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, तो अब हो गया बराबर, ये x स्क्वायर है अपनी जगह पर रहेगा, माइनस इसका वर्ग हटाइएगा तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, यानी ये हो गया रूट 25 का वर्गमूल 5/3। सीधा सीधा कि यहाँ से ये वर्ग हटा दीजिए तो यहाँ का वर्गमूल भी हट जाएगा। तो अब हो गया x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। अब देखिए, अब इसको कैसे घटाएंगे, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे 3 का x स्क्वायर में, तो बराबर हो गया 3x स्क्वायर 3
एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5/3 बराबर 0। तो अब हुआ 3 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5, और ये 3 को इधर भेज दीजिएगा तो बराबर हो गया, बराबर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 3 का इस साइड में भेजेंगे तो इधर डिवीजन है, ये इस साइड में जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 3 सुनाए 0, यानी कुछ नहीं। इसको कह लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हो गया बहुपद का एक गुणनखंड है। 3x स्क्वायर माइनस 5 क्या है? बहुपद का एक गुणनखंड है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? अब इस गुणनखंड से इस बहुपद में भाग देंगे। तो लिख दिए कि दोनों बहुपद का में भाग देने पर, अब हमें क्या देना है? भाग देना है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात तो शायद समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इतना रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप देखेंगे। x बराबर मान लिया 5√5/3 है और x बराबर √-5/3। तो अब हम इस √5/3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, ये पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, ये आएगा नकारात्मक हो जाएगा, निगेटिव। तो x माइनस √5/3 हो गया, और जब इस माइनस √5/3 को इधर लाएंगे तो हो गया x प्लस √5/3। और दोनों सामूहिक रूप से क्या हो जाते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। तो सामूहिक रूप से दोनों को हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। अब ये देखिए, ये x स्क्वायर हो गया माइनस इसका वर्ग हटाए तो यहाँ से वर्गमूल हट गया, 5/3 आ गया, बराबर ये हो गया 0। अब 3 का x स्क्वायर में गुणा कराए तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 3 बराबर 0। 3 को इधर भेज दिया, 3 सुनाए 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बचा। यह जो है इस बहुपद का, ये जो है 3x/4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसका यह एक गुणनखंड है। अब इससे इस बहुपद में भाग देना है हमें, तो भाग देने पे करते हैं, लेकिन चूंकि भाग बड़ा होगा इसलिए हम पहले मिटा देते हैं। अब देखिए, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, इस बहुपद से इसका हम भाग देने जा रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे है 3x स्क्वायर और यहाँ पे है 3x4, यानी अब में क्या जरूरत है? यहाँ पे x स्क्वायर डाल दिया। तो अब देखिए 3x4 हो गया, 3x/4, और फिर माइनस है, -5 का जब x स्क्वायर में गुणा कराएंगे तो हो गया -5x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर है, इसके नीचे लिख देते हैं -5x स्क्वायर।
अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, साइन बदल के जोड़ देंगे। यानी घटाने में क्या होता है, साइन बदल के जोड़ दिया जाता है। तो ये धनात्मक है, यहाँ ऋण हो गया, ये ऋण है, यहाँ धन हो गया, और ये दोनों कट गया, बराबर है। ये 6x³ तो 6x³ हो गया, और ये माइनस है, ये प्लस है, तो 5 में से 2 गए 3, तो प्लस 3x² हुआ। अब एक और उतार लेते हैं, ये 2 3 हो गया, ये -10x उतार लेते हैं, -10x। अब देखिए यहाँ पे है 6x³ और यहाँ पे है 3x²। तो अब कमी कितने की है, 2x की कमी है, तो प्लस 2x। अब ये हो गया 6x³ और -5 दूनी 10x, तो यहाँ कर लीजिए -10x। अब फिर क्या होगा, ये धनात्मक है, ऋण हो गया, ये ऋण है, धन हो गया, इसको साफ कर दिया, कट गया। अब उतरा 3x² और ये प्लस है, ये माइनस है, बराबर है, दोनों कट गए। अब बचा क्या, 5 उतार लिया। अब देखिए ये भी 3x² - 5 है, ये भी 3x² - 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे, +1 किया, तो अब हो गया 3x² - 5। देखिए अब ये प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है, प्लस हो गया, ये बराबर है, कट गया, ये भी बराबर कट गया, यानी परिणाम आ गया 0। ये 0 परिणाम बता रहा है कि इसका जो फैक्टर है x, देखिए फैक्टर क्या बना, x² + 2x + 1। अब हमें क्या करना है, इसी का गुणनखंड कर शून्यक पता जानना। अब हम इसका क्या करेंगे, x² + 2x + 1 का गुणनखंड कर देंगे, तो हमें शून्यक का पता होगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे उतार लेते हैं, x² + 2x + 1। तो अब देखिए क्या हो गया, इस 2x को तोड़ दिया, अगर हम इसको तोड़ दें, x² + x + 1, तो x 2x। अब इसमें ये दोनों को एक साथ ले लिया, x² + x एक साथ, प्लस इसको ले लिया x + 1 एक साथ। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो बचा x + 1 ये हो गया, और ये दोनों अकेला है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, +1, तो हो गया x + 1। अब एक ब्रैकेट में आ गया x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया x + 1। अब देखिए एक को ले लीजिए या इसको कर दीजिए बराबर 0, यानी x + 1 = 0, तो x बराबर, ये 1 है, इधर चला जाएगा, -1। तो एक शून्य क्या आया, -1 आ गया, और दूसरा भी ऐसे निकाल लिया, ये भी वही होगा, x + 1 = 0, तो x बराबर -1। अब यही मेरा आंसर हो गया। दूसरा ये हो गया, यही आंसर हो गया, दोनों ही -1 आए हैं, तो अतः यहां लिख देते हैं इसको ऐसे करके, अतः 2 अन्य शून्यक -1 और -1 होंगे। तो
तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आशा है आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने इस गुणनखंड को निकाला और इस गुणनखंड से भाग दिया, ये आया भागफल। इस भागफल का क्या किया, इससे हमने तोड़ दिया और तोड़ के हम यक्स के दो वैल्यू निकाले, एक -1 दोनों -1 आया। अतः क्या होगा, 2 अन्य शून्य -1 और -1 होंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखा कीजिए, हम आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।